सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुडं नमः समेशाराय स्वानिभूत्याचकासते चिशुभावाय सर्विभावान्तरच्छिदे गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की देवादि देविक चरण मूल श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वन श्री पूजपाद देवी की परम पूजनीय आचार्य वन श्री अमित गति आचार्य की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य वन शिक्षण विभव सगजी महामुनि राज की प्रिय आत्मन ही चिनीन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी स्याद्वादवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। उत्तम प्रिय आत्मन शौच का प्रारंभ हो गया है। आप सबका मन पवित्रता को लिए हुए, शुचिता को लिए हुए आज के दिवस को पावन कर रहा है। मन से पूर्णतः अशुचि को निकाल दिया है। शुचितामय जीवन आप जी रहे हैं। आज जैन भवन सुचिर भाव शौच। शौच क्या है? शुचिता का होना शौच धर्म है। पवित्रता का होना शौच धर्म है। धन का होना शौच धर्म नहीं है। धर्म का होना शौच। लोभ कषायः अभावो शौचः। लोभ कषाय का अभाव हो जाना शौच धर्म है। जीवन धन के लिए आपका उपयोग धन के संचय में लगा हुआ है, तो जीवन का उपयोग तो हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा। यदि आपका जीवन का उपयोग धर्म के
लिए हो रहा है तो आपका उपयोग ही नहीं हो रहा, आपके जीवन का सदुपयोग। सद से तात्पर्य है अच्छा, समीचीन, सम्यक। यदि अच्छे कार्यों में जीवन का उपयोग करते हैं तो वह सदुपयोग है। यदि बुरे कार्यों में जीवन का उपयोग किया जा रहा है, कसाई कार्यों में जीवन का उपयोग किया जा रहा है, पाप कार्यों में जीवन का उपयोग किया जा रहा है, तो पवित्रता नहीं आएगी, शुचिता नहीं आएगी। यदि आप थोड़ा सा भी चाहते हो कि मैं शौच धर्म में प्रवेश करूं, तो आपको आवश्यक है मन को पावन कीजिए। अभी तक तन को पवित्र किया है, देह को पवित्र किया है, स्नान करके मात्र तन पवित्र हो सकता है, मन पवित्र नहीं हो सकता। कसाएं मन को अपवित्र करती हैं, तन का मल को जल के माध्यम से धुल सकता है, पर जो हमारे मन के अंदर मल लगा हुआ है, अंतरंग में मल रखा हुआ है, वह कैसे धुलेगा? उसके लिए आवश्यकता है पवित्र परिणामों की, शुचिता की, लोभ के त्याग की। लोभ मल है, लोभ कसाय है, क्योंकि लोभ कसाय के अंदर 5 पाप समाहित हो जाते हैं। लोभ को पाप का जनक कहा गया है, लोभ को पाप का पिता कहा गया है। जिसके अंदर लोभ है उसके अंदर नियम से 5 पाप होंगे। लोभ के बस होकर के जीव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप कर लेता है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं, फर्स्ट दिन हमने क्रोध रूपी मल को हटाया था, क्षमा के नीर के द्वारा क्रोध रूपी मल को धोया। द्वितीय दिवस में मान रूपी मल को उत्तम वार्ताओं के जल से प्रक्षालित किया था, और कल तृतीय दिवस में हमने माया रूपी मल को आर्जव रूपी अमृत के जल से अपनी देह को और मन को पवित्र किया था। आज हम सभी के सामने लोभ कसाई का मल, परिग्रह रूपी मल, धन रूपी मल, जिसमें मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, उसको हटाने के लिए, उस मल का
करने के लिए मात्र जल की आवश्यकता नहीं है, मात्र धन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मुझे धर्म की आवश्यकता है और पवित्रता पावनता की आवश्यकता है। आज हम सभी लोभ का त्याग करके, परिग्रह का त्याग करके, धन का त्याग करके आज उत्तम शौच धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप मल को स्वीकार करते हैं कि मल का त्याग करते हैं? मल का त्याग करने के बाद क्या मल इस देह पर लगा रहने देते हो? क्यों? जब मल का त्याग करने के बाद देह को भी, तन को भी पवित्र कर लेते हो, तो अंतरंगे में जो आपके कसायों रूपी जो मल रखा हुआ है, आज से नहीं, आज से नहीं, लोभ कसाय अनादि से है। कब तक रहेगी? कब तक रहेगी भैया? कब तक? नहीं, कहीं न कहीं तो अंत होगा। तो लोभ कसाय का अंत 10वें गुणस्थान में होगा। बाकी क्रोध, मान, माया, ये कसाए भी अनादि से है। 9वें गुणस्थान में इनका अंत हो जाता है, समाप्त हो जाती है। एक यह लोभ कसाय ऐसी है जो 10वें गुणस्थान तक जाती, इसीलिए इसे पाप का पिता कहा गया है, पाप का जनक कहा गया है। लोभ 4 प्रकार का होता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संतुलन। कलर बताऊं, आप समझना आपका कैसा लोग है। हल्दी की तरह, हल्दी के कलर की तरह, कीचड़ की तरह, आग किसकी तरह? चावल की तरह। नहीं, जो अवगुण होता है, जो एक कैसे बतलाएं, एक परमानेंट ऑयल की तरह जो होता है अनंतानुबंधी। एक जो रोड बनता है, इसमें क्या डाला जाता? डाबर। जो भी हो, एक का जो थर्ड क्वालिटी का जो लोभ है, जब अपने यहाँ पर रोड बनती है तो ब्लैक कलर का कोई सामग्री डाली जाती है, उसे आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, समझ जाइए। तो क्या आपका लोभ इन 4 में से किस तरह का? हल्दी की तरह, कीचड़ की तरह, डावल की तरह, या फिर परमानेंट ऑयल की तरह? आप बतलाइए कौन सा? जो मुनिराज के अंदर एक तो होता नहीं है,
और देश प्रति का लव कीचड़ की तरह होता है। जैसे कीचड़ में पैर लगता है तो पैर गंदे हो जाते हैं, पानी डालते ही साफ हो जाता है। और बाकी जो सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं उनका लव रोड पर डले हुए डामर की तरह होता है, जो कितना भी निकालो समय या तो मिट्टी तेल का केरोसिन का सहारा लेना पड़ेगा, और एक परमानेंट ऑयल होता है जो कभी निकलता। तो अब आप समझिए आपका लोभ किस प्रकार का है। यदि डाल की तरह भी होगा तब भी निकाला जाएगा, कीचड़मय होगा तब भी इजी है, और यदि हल्दी के रंग का होगा तब भी निकाला जाएगा। यदि परमानेंट ऑयल की तरह है तो बड़ा कठिनाई से निकलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं मात्र धन 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 में जीवन जा रहा हूं, मात्र कर्म में समय ही नहीं निकल रहा हूं, टाइम ही नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मात्र धन के लिए अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। कोई बिरले होते हैं जिनका जीवन धर्ममय भी। आज मुझे लोभ कसाय का त्याग करना है। आज जैन भगवान कुंती कुंत स्वामी समय साल के 45वें नंबर की कारिका में, और कहीं कहीं पर वही कारिका 38 नंबर की भी है। अहिमिको खलु सुतो तन सर्णाणिमयो सयारुबी रवि अच्छ मच्च किंचवी आयडम परमाणु में तंपी। अहिमिको खलु सुतो अहम इको, मैं एक हूं। खलो निश्चय से, शुद्ध शुद्ध हो। संसार राणमयो सदा रूपी, मैं ज्ञान दर्शन मैं, ज्ञान दर्शन मेरा स्वरूप है। और जितने भी पुद्गल परमाणु दिख रहे हैं वह मेरे नहीं है। जो जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है। जो दिख नहीं रहा वह मेरा है। भगवान दिख रहे हैं वह मेरे नहीं है। माँ दिख रही है, पिता दिख रहे हैं, धन दिख रहा है। जो जो सामग्री इन नयनों से दिख रही है, जो जो पुद्गल द्रव्य पुद्गल परमाणु इन चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहे हैं, समझ के चलिए वह मेरा नहीं है। ना त्रिकाल में हुआ था, ना होगा। कितना भी प्रयास कर लेना, मैं धन को एकत्रित
करके बेटे को दे दूंगा तो नहीं दे पाओगे। यह आप नहीं कह रहे हो कि मैं धन को एकत्रित करके परिवार की परवरिश में लगा दूंगा, तो यह आपका अज्ञान है, यह आपका मिथ्यात्व कह रहा है कि धन मेरा होता है। आचार्य मोहन कह रहे हैं ना, धन मेरा होता है, ना ये धनवान मेरे होते हैं। मात्र यदि मेरा कुछ होता है तो मेरा चेतन आत्मा परमात्मा ही जो शुद्धता में है, पवित्रता में है, वही मेरा सब कुछ हुआ करता है। मात्र यदि समय को व्यर्थ करना है, व्यर्थ में गंवाना है, तो धन के संचय में टाइम पास कर। कभी भी व्यक्ति, लोग कहते हैं पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा, पेट को पालने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर यह पूर्णतः कथन सत्य नहीं। यदि मात्र पेट के लिए कुछ करना पड़ता है तो इतना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। पेट तो हम भी पालते हैं, पेट तो हम भी बढ़ते हैं। आप मात्र दिन भर टाइम वेस्ट करते हो, धन कमाते हो, उसके बाद भी एक हाथ से भोजन करते हो और बनाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, और हमें ना तो बनाना पड़ता है, ना कल की चिंता, और मौन से करते, उसके बाद भी दोनों हाथ से करते। लोग कहते पेट के लिए पाप करना पड़ता है, पेट के लिए धन की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है। आप जैन हो, आप पेट के लिए पाप नहीं कर रहे, आप तिजोरी बनने के लिए, पेटी को बनने के लिए पाप करते हो। और आप कहते हो मैं बेटे को देता हूँ, बेटी को देता हूँ, तो पिताजी ध्यान से सुन लेना, आप अपनी कमाई बेटे को दे नहीं सकते यदि उसके पुण्य में नहीं होगा तो। वह धन्य कुमार, उसका पुण्य देखिए। एक किसान प्रतिदिन खेत में हल जोतता है, उसे कोई घड़ा नहीं मिलता, और धन्य कुमार एक दिन खेत में हल चला रहा था और हल चलाते उसे एक घड़ा मिल गया, और वह किसान को छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि स्थान मेरा नहीं है, खेत मेरा नहीं है, खेत में पड़ी हुई वस्तु मेरी कैसे हो सकती। यदि आपके लिए कोई घड़ा मिल जाता, कोई धन मिल जाता, तो आप क्या करते? मुझे मिला है, लेके चले जाते। वह धन्य कुमार की तो सोचिए स्थिति, जिसे मिला वह छोड़ के चला गया, और किसान पीछा कर रहा, भैया यह धन मेरा नहीं है, यह तो आपके पुण्य से मिला है। मैं तो प्रतिदिन इस खेत में हल चलाता था, खेत को जोतता था, पर मुझे आज तक कोई घड़ा नहीं मिला, और वह पीछा कर रहा। यदि आपका पुण्य होगा तो आपका धन पीछा
नहीं होगा तो रखा हुआ धन भी अंगारे बनकर के नष्ट हो जाएगा। आप मात्र कहते रहेंगे कि मैं बेटे को दे रहा हूं कि बेटी को दे रहा हूं, न तो आप बेटे को दे रहे हैं न बेटा आपको दे रहा है। जितना आपके पुण्य में है उतना आपको मिल रहा है, इसलिए आप इस लोभ कसाई का त्याग कर दीजिए। यदि आपके पुण्य में होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। आज चैन मोहन रत्न करंड को श्राविका 4 में कह रहे हैं, यदि पाप निरोधन्या संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा श्रवस्तन्या संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप रुक गया है तो संपदा से क्या प्रयोजन, और यदि पाप का आश्रव जारी है तो संपदा से क्या प्रयोजन। यदि आप पाप का आश्रव रोक चुके हैं, पाप नहीं कर रहे, तो संपत्ति से क्या प्रयोजन है। पुण्य कार्य में संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। यदि पाप कार्य करना होते हैं तो संपत्ति की आवश्यकता होती। मकान बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और मकान का लोभ ही तो है। जो जो वस्तु है इन सभी का अर्जन करना है तो धन की आवश्यकता। कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी बच्चे आकर कहते हैं मैं बड़ा हो करके बहुत धन कमाऊंगा और क्या करूंगा, फिर दान करूंगा। यदि सच में त्याग करना है तो कमाने की आवश्यकता। यह आपकी सोच बहुत ही गलत है, क्योंकि त्याग के लिए यदि धन को एकत्रित कर रहे हो तो बड़ी गलत बात है। यदि आपने पाप के लिए धन को एकत्रित किया था, उसमें से त्याग किया है, तब तो विशेषता है। और यहाँ पर बैठे हुए प्राय करके अपने जीवन के लिए अर्जन किया था, उसमें से त्याग किया तो विशेषता है। यदि त्याग के लिए अर्जन किया जा रहा है तो अचैन भवन पूज्य पादते इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ में कह रहे हैं, त्यागाय श्रेयसेविता मवित्ता संचिनोदिया स्वशरीरम सपंक्रेण शासमीति विले। त्याग के लिए धन को एकत्रित करना तो मान ऐसा है, आपको स्नान करना। भैया आपको स्नान करना है तो क्या करो, स्नान तो करना ही है, तो चलो बाहर में जो कचरा पड़ा हुआ है, कीचड़ पड़ा हुआ है, उसको पहले शरीर पर लेपन कर लो। नहाना तो है ही, तो पहले उस कीचड़ को अपने सर पूरे तन के ऊपर विलेपन कर लो, उसके बाद नहाएंगे। क्योंकि नहाना तो अच्छे से नहाएंगे, पहले पूरे नगर की गंदगी को अपने तन पर लगा लो,
के बाद तो वह तो ऐसा ही हुआ कि मुझे त्याग तो करना ही है, तो क्यों ना पहले इकट्ठा कर लो फिर त्याग करूंगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं यह ज्ञानी का लक्षण नहीं है, यह तो मूर्खों का, अज्ञानियों का लक्षण है, जो सोचते हैं नहाना है तो पहले कीचड़ लगा लो। यहाँ ध्यान रखना, यदि अभी को कम जल से स्नान हो जाता और अब कीचड़ लगाया है तो अधिक समय भी लगेगा और उसके बाद जल भी अधिक वेस्ट होगा, पाप होगा। इसलिए जब मालूम है मुझे त्याग करना है तो त्याग के लिए धन को एकत्रित मत करना, यह तो मूर्खता कहलाएगी। और आप सच में पेट भरने के लिए धन कमा रहे हैं, तो जितना आप कर रहे हो पेट भरने के लिए, परिवार की परवरिश करने के लिए जितनी आप मेहनत कर रहे हो इतनी करने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या करें, क्या करें? ए अनादि अविद्या का संस्कार हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है, आज का संस्कार नहीं है, यह तो अनादि का है। वृक्ष भी होता है, उसके पास भी लोक कसाई पाई जाती है, चींटी भी होती है तो उसके पास भी लोक कसाई पाई जाती है। तो हमारे यह संस्कार अनादि के हैं, अन्य अन्य गतियों से निकल करके हम आए हैं। जो संस्कार आज तक समाप्त नहीं हुए और इस पर्याय में नहीं होंगे तो कभी नहीं होंगे। मात्र मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जिसमें हम लोभ को कम कर सकते हैं। यदि पर्याय में चले जाओगे तो बड़े दुखी होगे। सत्य है, वहां तो और भी अधिक लोभ है। जब यहाँ त्याग नहीं कर पाए तो देव पर्याय में तो संयम होता नहीं है, वहां कैसे त्याग कर पाओगे? यदि यहाँ त्याग कर दोगे तो वहां बिन मांगे मिलेगा। इसलिए हम लोभ का त्याग करें, लोभ के वशीभूत होकर के जीव कुछ भी नहीं देखता, अपने प्राण भी गवा देता है। बहुत सारे कथानक हैं पर हम आपको कथानक नहीं सुनाएंगे। आप स्वयं कोई एक कथानक है, आप स्वयं कोई स्टोरी है जिनके जीवन में लोग कसाई चल रही हैं। परिवार के कारण आपने सोचा मैं बेटे को दे दूं, काश आपने बेटे को धन दिया और वह बेटा उस धन का सदुपयोग न कर पाया तो आपको बड़ा दुख होगा। इसलिए एक बात आती है, जब अंजना वन में विहार कर रही थी, वन में भ्रमण कर रही थी, तब दासी ने कहा था कि मां अंजना, अंजनी, आपके उदर में पल रहे शिशु का क्या होगा? यदि आपसे कोई कहे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके परिवार का क्या होगा, आपके सदस्यों को क्या होगा, तो अंजनी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वह भी अपना विधान साथ में लेकर आया होगा।
वह आने वाला जीव भी अपना पुण्य साथ में लाया है। आप तो मात्र यहाँ पर कमा रहे हैं, अभी वह पैदा भी नहीं हुआ। जितनी संपत्ति के मालिक आज आप हो, कल जन्म लेने वाला बालक आपसे अधिक पुण्यशाली है। जन्म लेगा और आपकी पूरी संपत्ति का मालिक मात्र 1 मिनट में हो जाएगा। पिताजी के पास कितनी संपत्ति है, बेटे का जन्म हुआ और पूरी संपत्ति का मालिक बेटा। इसलिए आप अपने लिए धन नहीं कमा रहे हो, मात्र दूसरे के लिए कमा रहे हो, जिसका चेहरा भी आपने अभी तक नहीं देखा। क्योंकि हो सकता कई पीढ़ी के बाद आने वाली संतान के लिए, आने वाले जीव के पुण्य के कारण आप इतनी मेहनत कर रहे हो। आप अब जाग जाओ, कब तक सोए रहोगे? क्योंकि यह मोह की नींद मात्र आपको जागने नहीं देती है, सुलाती रहती है। और जब तक इस मोह की नींद से नहीं जागोगे, तब तक आप अपनी आत्म कल्याण नहीं कर पाओगे। यदि आपको इतनी सी भी चिंता, इतनी सी भी एक अंश में आपको अपनी है, तो आप जाग जाओ। 1 सेकंड भी आप अपने लिए निकालने का प्रयास कीजिए। मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, शब्दों में कहने से कुछ नहीं होगा। टाइम तो जो मिला है, आयु का बंद जब तक नहीं हुआ, आपकी आयु पूरी तब तक नहीं होगी, तब तक आप यहाँ रहोगे। जिस दिन आपके आयु कर्म करने से पूर्ण हो जाएंगे, उस दिन कोई आपको हाथ नहीं लगा देगा। क्योंकि जितनी आयु आप लेकर आए हो, हम अधिक से अधिक मान लें 100 वर्ष की आयु, माना कि आपकी आयु 100 वर्ष की है, बराबर। अभी आपकी कितनी एज हो गई? सभी की अलग अलग होगी। कितनी होगी? उस आयु में जो बीत चुकी है, उसमें आपने क्या किया? क्या किया? अपने लिए क्या किया? यदि सच में अपने लिए कुछ किया होता, तो नियम से आपका कल्याण होना चाहिए। और अब शेष कितनी बची है? किसी की 2 वर्ष रही होगी, किसी की 1 वर्ष, किसी के 1 माह, किसी की 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25, 30, 50 इत्यादि। किसी का चेंज तो हुआ, पर जिन श्वासों का उपयोग हम कर रहे हैं, यह श्वासें क्या पुनः लौट के आएंगी? हमने मात्र इतना ही कहा, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो। और भगवान से कह रहे, हे भगवान, मैंने बाल्यकाल से, बाल्यावस्था से अभी तक जो भी सेवा की हो, उस सेवा के बदले में मैं धन नहीं चाहता, मैं वैभव नहीं चाहता, मैं मकान, महल, गाड़ी, बंगला, एसी, कूलर, फ्रिज इत्यादि, जॉब इत्यादि कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मात्र उस सेवा के बदले में
मैं मेवा रूप में आप मैं अपने अंतिम श्वास में नमकार चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रतिदिन पढ़ लेते हैं। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, मुझे तो पता नहीं मैंने सेवा की कि नहीं। देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना फल दो, ज्यादा कुछ नहीं। आप देना यदि चाहते हो तो आप क्या दे दो? मेरी अंतिम श्वासों में, मेरी प्रत्येक श्वास में मात्र नमोकार रूपी मंत्र को भर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बतला दूं, नमोकार मंत्र में 35 अक्षर होते हैं और 58 मात्राएं होती हैं। में 58 मात्रा 35 अक्षर बराबर। इतने अक्षर का एक बार मन सहित शुद्ध मन से, शुद्ध वचन और शुद्ध काया से एक बार उच्चारण किया जाए भाव से, तो 50 सागर के पाप कट जाते हैं। एक माला पहनने की बात नहीं कर रहे, मात्र एक बार नमोकार मंत्र के पाठ करने से 50 सागर के पाप कट जाते हैं। ऐसे ही मात्र आपने नमो अरिहंताड़म बोला तो यहाँ पर 7 सागर के, नमो सिद्धाड़म बोला 5 सागर के। कितने अक्षर बोले? नमो अरिहंताड़म में 7 अक्षर, नमो सिद्धाड़म में, नमो आयनियाणम में, नमो अक्षाणम में, नमो लोई सप्तसावरम में। कितने याद हो गए? 7 5 7 7 9, 7 5 7 7 9। हमारे पंच परमेष्ठी का मोबाइल नंबर अपना अपना तो सबको है, बराबर सबको है। पिताजी का सबको है, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध, आचार्य, साधु परमेष्ठी का मोबाइल नंबर किया। अब हो गया होगा 7 5 7 7 9, ये अक्षर का है, बराबर। अब मात्राएं भी कुछ होती हैं, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। हम धन को गिनने के लिए लोग कसाई के बस हो करके हम क्या करते? नोट को गिनने के लिए हाथ लगाने का भी समय नहीं होता तो क्या करते? मैका थूक लगाते। कितने गंदे हैं और काउंटिंग करते रहते। क्या आपने अभी तक अपने जीवन में एक बार बैठ करके नमोकार मंत्र की मात्राओं की काउंटिंग की? वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो काउंटिंग कर लेते हैं। नोटों को गिनना तो आसान है, पाप के उदय में नोट गिने जाते हैं और पुण्य के उदय में जिनवाड़ी माँ के पेज पलटे जाते हैं। आपके पास पुण्य का तीव्र उदय चल रहा है कि पाप का तीव्र उदय चल रहा है? यदि पुण्य का तीव्र उदय होगा
तो जिनवाणी माँ के पेज पॉइंट होगे। यदि पाप कर्म का तीव्र उदय होगा तो दिन और रात नोटों को पलटते रह जाए। इसलिए आज हम लहुकार मंत्र में 58 मात्राएं होती हैं, ये पक्का है। तो नमो हरिहंताणम में कितनी मात्रा होती है बताएंगे लोकेश भैया, सब शांत रहेंगे। आवाज आप इसलिए बता रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं थी, 12 बताया। गलत। नमो हरिहंताणम में 11 मात्राएं होती हैं। से भी आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, सावधान रहना। मैं किसी से भी कभी भी कहीं भी पूछ लेती हूँ लमो सिद्धाणम में कितनी मात्रा, दादाजी आप बताएंगे। जो बताओ आपके आगे वाले, नहीं गलत है आपका आंसर, बताइए भाई दादाजी। नहीं पता, गलत गलत। अब ऐसा बताओगे 5 6 7 8 9 10 तो एक ना एक तो मैं बता दूं नमो सिद्धाणम में हमारी सिर्फ अंगुली 10 है, हम इतने से ही संकेत करेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। पहले पूरा तो सुनो, क्योंकि हम आपको भ्रमित कर सकते हैं, आप भी हमें भ्रमित करते हो तो हम भी आपको कर सकते हैं। तो एक बार हम पूरी काउंटिंग करा देते, फिर आपसे पूछेंगे 11 9 11 12 15, 11 9 11 12 15 याद हो गए। अब जैसे हम अपना मोबाइल नंबर याद करते हैं और भोजन में क्या डालना वो सामग्री तो याद है, पर अभी तक मुझे यह नहीं पता आखिर मेरे महामंत्राज मंत्राधिराज मंत्र में कितनी मात्राएं हैं। यह तो फर्स्ट क्लास जब बच्चा बोलना प्रारंभ करता है तब ये चीज पाठशाला के माध्यम से सिखलाई जाती है। मैंने यह 3-4 साल में याद की होगी, तो आपको आज इसलिए बतला रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, किस बात का बताएं भैया, किस बात का? जब कल आज से पूछा गया अष्टमूल गुण कौन से होते हैं, भगवान के भी 8 मूल गुण होते और आपके भी 8 मूल गुण होते, तब आप बता नहीं पाए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। चातुर्मास हुआ और चातुर्मास होने के बाद भी आपको बेसिक चीज याद नहीं। तो आज आपसे मैं पूछना चाहूंगी नमो लोए सभ्य सावणम में कितनी मात्राएं, नमो लोए सभ्य सावणम में कितने अक्षर, नमो आयर्याणम में कितनी मात्रा कितने अक्षर, 11 अक्षर, 11 मात्रा 7 अक्षर बराबर। नमो लोए सभ्य सावणम में कितनी मात्रा होती है बताएं। गलत, 12 होती भैया। अच्छा यार, कहाँ भूले? एक बार हमेशा याद रखना 11 9 11 12 15, 15 12 11 9 11, उल्टा सीधा, सीधा उल्टा, बीच से ले लो कहीं से भी ले लो। 11 12 15 9 11, 11 9 11 12 15, 15
12, 11, 9, 11। उल्टा सीधा जब आप क्रम से ऐसा याद कर लेते हो तो लाइफ में आप कभी भी नहीं भूलोगे। आज आपने पंच परमेष्टि का मोबाइल नंबर, अक्षर नंबर, मात्रा नंबर याद कर लिया है, शायद आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे ना। तो आज हम उसका समाधान करने वाले हैं। अरहंत परमेष्टि के पहले परमेष्टि कौन से हैं? वेदी पे विराजमान कौन से हैं? अरहंत है ना, सिद्ध तो नहीं है, बिल्कुल राइट। तो इनके कितने मूल गुण होते हैं? सिद्ध। दूसरे कौन से परमेष्टि हैं? सिद्ध के कितने मूल गुण होते हैं? सिद्ध भगवान कहाँ है? वो हमें दिखते हैं क्या? तो उनके कौन कौन से मूल गुण होते हैं? सम्मतिनानि दंसण पीरे स्वयं तैव्याओ गणम आगुलगुमब्बावाहम अट्ठगुणावंति से धारम। आपने ही बोला, मैंने नहीं बोला। सिद्ध भक्ति में बोलते हैं सबसे पहला सिद्धों का मूल गुण कौन सा? बहुत इजी है भैया, याद कर लेना, क्योंकि शाम को प्रश्न मंच में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बम्पर प्राइज मिलेगा। बड़े लोगों से, छोटों से नहीं, बड़े लोग ध्यान से सुनना। पहला क्षायक सम्यक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य। चारों याद हो गए? क्षायक सम्यक, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। और 5वां सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघु और अव्यापार। नहीं हुए? सूक्ष्मत्व, सूक्ष्म अत्व लगाना है, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अवगहनम, अवगाहनत्व, अगुरु लघु मप्पावहम, अगुरु लघु अप्पा मप्पावहम। तो क्या हमने लिख लेगा? अव्यापार। ये तो सिद्धों के हो गए, मान लिया। अब ये सिद्धों के मूल गुण 8 होते हैं और हम मनुष्यों के भी मूल गुण 8 होते हैं। तो सिद्ध के याद नहीं होंगे तो चलेगा भी, पर आपके कौन से मूल गुण होते हैं वो बतला दो। 5 और 3 कौन कौन से होते हैं? आप लोग अपने फ्रीक्वेंसी के गलत, वही भी गलत, वही भी गलत। मकार नहीं है इसमें, मूल गुण में मकार नहीं है। मूल गुण की बात कर रहे तो हम कहाँ चले? आपसे नहीं पूछते, हम अपने पूर्वाचार्य के पास चलते, अपने दादाजी परदादाजी के पास चलते। दादाजी आप बतलाओ, हम श्रावक श्रेष्ठी के अष्ट मूल गुण कौन से हैं? मुझे पता नहीं है, मेरे परम पिता आचार्यवन दादाजी आप भी बतला दो। तो चले किसके पास? समंत भद्राचार्य के पास, जो अभी कहाँ है? स्वर्ग में होंगे। तो चलते उस रत्न करंडक श्राविकाचार्य की 66 नंबर की इकाई का। मध्य मास मधु त्यागै शाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गणानाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तमः, ग्रहिणाम श्रवणोत्तमः। यहाँ ग्रस्त श्रावकों के
अष्टमूल गुण जो जिनेंद्र देव ने कहे हैं वही हम आपको बतला रहे हैं। समंत्र वज्राचार्य ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ को लिखा, उसमें 66 नंबर अर्थात 66 नंबर के श्लोक में यह कारिका है जिसमें बताया मध्य त्याग, मध्य मास मधु त्यागे। मध्य का त्याग, मांस का त्याग, मधु का त्याग। मध्य से तात्पर्य शराब का त्याग, मांस जानते ही हैं। मधु से तात्पर्य शहद का त्याग, चाहे दवाई रूप में हो, वहां अपन सभी लोग गुड़ की या शक्कर की चाशनी बनाकर के औषधि ले लेते हैं। और यदि आप शहद का उपयोग कर रहे हो, एक शहद की बूंद को खाने से या चखने से 7 गांव को जलाने का पाप लगता है। तो ये मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, आचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत हमारे महावीर स्वामी श्रावकों के लिए बदला के गए थे। श्रावक हो तो जीवन जीना सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, आचौर्य के साथ, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के साथ जीना, तो आप सही श्रावक कहलाओगे। तो पंडित जी को आंसर आपने नहीं दिया था तो मुझे बुरा लगा था, पर हमने सोचा आज हम आंसर इसका अवश्य दे देंगे। अब वह पूछे तो आप बतला देना। हम आपसे यही आशा रखते हैं, आप भूलोगे नहीं। समय निकालना, लोभ का त्याग करोगे तो स्वाध्याय कर पाओगे। यह स्वाध्याय जो हमने कराया, यह त्याग करके कराया। इन श्वासों का उपयोग कर लेना अपने आत्म कल्याण के लिए, वरना यह श्वासें मिली थी पुण्य के उदय से और चली जाएंगी पाप कार्यों में। तो पुण्य कार्य के लिए प्रतिदिन थोड़ा सा 1 मिनट, 1 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, हम आपसे 1 घंटे की बात नहीं करेंगे। कुछ श्वासें मात्र स्वाध्याय के लिए निकालें और आप अपना कल्याण करें, मल को उठाएं, आत्म कल्याण में लग जाएं। बोलेंगे हम शिक्षा दीक्षा दादा परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमोद सागर जी महाराज। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मंगाय नमः।